ट्रस्ट मी, सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो मैं आपको रफली अराउंड 40 to 45 मार्क्स का इम्पोर्टेंट एरियाज बता दे रही हूँ, जिसको आप करोगे तो आप डेफिनेटली पास क्या उससे ज्यादा स्कोर कर लोगे। इसको लेके ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का कवरेज है, अच्छा खासा कवरेज है। तो यहाँ आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आने का चांसेस है, एवरी ईयर बोर्ड एक क्वेश्चन उससे पूछता है। चाइना का जो इकोनॉमी है ना, ये तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, पक्का आएगा ही आएगा। इनका नाम मत भूलना, ये बोर्ड ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स बोले कि कहाँ से आया था। सच बताओ, कितने लोगों ने इकोनॉमिक्स की बुक खोली और 10 मिनट में बंद कर दी। ग्राफ्स देखकर डर लगता है, न्यूमेरिकल्स कुछ समझ नहीं आता और पूरा सिलेबस एवरेस्ट जैसा लगता है। रिलैक्स, मैं आपको पूरा पहाड़ चढ़ने तो नहीं बोलूंगी, पर अगर मैं इतना कहूँ कि सिर्फ इतना पढ़ लो तो कंफर्टेबली पास हो सकते। So yes, here I am Ekta to tell you various topics which are very important and which can help you to definitely pass. Okay? चलो शुरू करते हैं। तो क्या आप सब रेडी हो? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको इकोनॉमिक्स में पास करवाने के लिए। हाँ जी, सो जैसे कि आपको पता है क्लास 12 में 2 सेक्शन थे इकोनॉमिक्स के। वन इज मैक्रो जो आपका 40 मार्क्स का आएगा एंड द अदर वन इज इंडियन इको जो कि अगेन आपका 40 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो अभी आपको मैक्रो में कौन से वो चैप्टर्स करने हैं या कौन से वो टॉपिक्स करने हैं एंड सेम फॉर इंडियन इको, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं आपको रफली अराउंड 40 to 45 मार्क्स का इम्पोर्टेंट एरियाज बता दे रही हूँ, जिसको आप करोगे तो आप डेफिनेटली पास क्या उससे ज्यादा स्कोर कर लोगे। चलो लेट्स बिगिन एंड स्क्रीनशॉट्स लेना मत भूलना। चलो सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैक्रो में हम लोग क्या कवर करने वाले। नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड बीओपी, इसको लेके ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का कवरेज है, अच्छा खासा कवरेज है। अभी नेशनल इनकम जैसे कि 10 मार्क्स का आता है और इसमें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको वो सिलेक्टिव टॉपिक्स बताने वाली हूँ अभी, जिससे आपका ऑलमोस्ट पूरा 10 मार्क्स कवर हो जाएगा। ओके, बट मैं जो आपको टॉपिक्स बताऊंगी आप मेक श्योर करना कि आप इस टॉपिक्स में वापस चूज नहीं कर रहे हो, आप ये सारे टॉपिक्स कर रहे हो एटलीस्ट जो मैंने आपको बताया है। नो डूइंग इनकी पोंकी हियर। ओके, चलिए तो सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होता है एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, ये आप डेफिनेटली जानना। नेशनल इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 कन्वर्जन्स है ना नेशनल इनकम के, जिसको मैं गायत्री मंत्र बोलती हूँ, नेट से ग्रॉस में कैसे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाना है, वो कन्वर्जन्स आप सीखना, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड सम्स वगैरह आते हैं, तो दैट एरिया यू नीड टू कवर। उसके अलावा रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ क्वेश्चन फॉर सीबीएसई पीपल, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ से आपको डिफरेंसेस आ सकता है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, 1 मार्कर एमसीक्यूज, 3 मार्कर क्वेश्चंस भी आ सकता है। उसके अलावा जो 3 मेथड्स है एनआई का, जिससे तो दे डेफिनेटली आस्क ओनली, पता ही है कि मेथड तो एनआई का आएगा, एक सम तो 3 मार्क्स का आएगा और वो सम इजी भी होगा। सम के साथ यूजुअली एक और रहेगा जिसमें हो सकता है वो आपसे स्टेप्स भी पूछ ले कि बताओ स्टेप्स क्या है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड निकालने का, या फिर वो लोग उसके कंपोनेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब आप वो कॉन्सेप्ट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या उसके अंदर डिविजन्स है। तो वो जो 3 मेथड्स है ओवरऑल ऑफ एनआई, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको स्टेप्स, फॉर्मूला, प्रिकॉशंस एंड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ से न्यूमेरिकल्स करें या कोई सिलेक्टिव न्यूमेरिकल्स कोई दे दे, तो डोंट वरी, आई कैन डू दैट फॉर यू एंड आई विल डू दैट फॉर यू इन दैट ब्रेक ऑफ 6 days, ठीक है। तो उस टाइम आप आ सकते हो हमारे यहाँ पे देखने को। उसके बाद ऑल्सो वन मोर थिंग, यूजुअली ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ आपसे पूछा जाता है whether the following should be included in national income or domestic income। तो उसके लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डोमेस्टिक इनकम में जो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना, बिकॉज यूजुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सम्स आता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन कॉन्सेप्ट आ सकता है, या केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट टॉपिक्स यही सब है जो रफली आता है। इसके अलावा
बोर्ड एवरी ईयर इसमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट तो जरूर चेक करता है, बी इट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस और बी इट ऐसे कि वो तुमसे पूछेंगे कि बताओ इसको इंक्लूड करना है इंटरमीडिएट में या नहीं करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आपके प्री बोर्ड्स में भी बहुत आया होगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। तो ऐसे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, जैसे स्टॉक एंड फ्लो का हो गया, फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स हो गया, डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिसके आप डिफरेंसेस और वेदर उसको इंक्लूड करने का नहीं करने का, उसके अंदर जो जो भी स्मॉल एक्सरसाइज है वो डेफिनेटली आप करोगे, आप मिस नहीं कर सकते। चलो उसके बाद आपको क्या कवर करना है, उसके बाद आप मनी एंड बैंकिंग में आ जाओ, जो कि 6 मार्क्स है ना, वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी यूनिट आई वुड से, क्योंकि इसमें रटने का कम समझने का ज्यादा है। तो अगर आप वैसे स्टूडेंट हो, समझदार समझने वाले काइंड ऑफ, रट्टा नहीं चाहते, तो ये स्कोरिंग है पूरा 6 मार्क्स आपको लाने का। अब मनी में आप क्या पढ़ोगे, फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ोगे, प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ आता ही है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो 1 मार्कर ही एमसीक्यू से, बट कुछ ना कुछ आएगा। फिर उसके अलावा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, व्हाट इज मनी सप्लाई, एंड उसके 4 मेजर्स है, M1, M2, M3, M4, जो आपको कवर करने का है। उसके बाद आप आ जाओ बैंकिंग्स में। बैंकिंग में ट्रस्ट मी, सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस डायरेक्टली नहीं पूछेगा ना, तो वो उससे एक न्यूमेरिकल उठा लेगा या क्रेडिट क्रिएशन का एक लिमिटेशन पूछ लेगा। तो क्रेडिट क्रिएशन वाला जो प्रोसेस है ना, वो बहुत अच्छे से आपको करना है, इंक्लूडिंग क्रेडिट मल्टीप्लाई का उसके अंदर वाला कॉन्सेप्ट। और उसके अलावा आपको आरबीआई का जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फंक्शन है वो इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तो क्या होता है, एंड उसके ऊपर जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि इन्फ्लेशन के वक्त क्या किया जाता है, रेपो रेट का क्या करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत चांसेस है इस बार, ठीक है। तो आप डेफिनेटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको समझ के गो थ्रू करो, ओके। फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं गवर्नमेंट बजट में। गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट बजट का, 6 ऑब्जेक्टिव्स है, आपको वो 6 ऑब्जेक्टिव्स करना है, एंड उससे रिलेटेड उसके अंदर जो एग्जांपल्स वो लोग दिए हैं हर ऑब्जेक्टिव का, आपको वो अच्छे से करना है। तो यहाँ आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आने का चांसेस है। उसके अलावा जो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके फर्दर सब डिविजन्स करने हैं। सो दैट एंटायर टॉपिक ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट यू हैव टू डू, बिकॉज़ एवरी ईयर बोर्ड एक क्वेश्चन उससे पूछता है, ठीक है। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट आपको करना है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल्स एंड उसके इम्प्लीकेशंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ऑल्सो फिस्कल डेफिसिट का क्या डिफरेंस है विद प्राइमरी डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, वो भी एक बार गो थ्रू कर लेना, ओके। चलो अभी नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चैप्टर है, पूरा यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, बट मैं आपको सिर्फ अभी बीओपी कवर करने बोल रही हूँ, 3 मार्क्स का इसमें आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी करना है। तो 2 कंपोनेंट्स है, करंट, कैपिटल, एंड उसके अंदर उसके आइटम्स दिए, एंड उसमें बोला गया कि कौन सा आइटम क्रेडिट साइड आता है, कौन सा डेबिट साइड। तो ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, वो अगेन बोर्ड एग्जाम बहुत कवर करता है। आप लास्ट 5 इयर्स का पेपर उठा लो, आप समझ जाओगे। उसके बाद ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो है लास्ट में दिया है, लास्ट ऑफ द चैप्टर में, डिफरेंस बिटवीन एकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस, ये भी आपको डेफिनेटली गो थ्रू करना है। तो यहाँ आपका मैक्रो का फुल गो थ्रू हो जाएगा, एंड आपका 25 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएगा बाय डूइंग दिस टॉपिक। अब आते हैं इंडियन इको में। तो अगर आप रटने में ज्यादा अच्छे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट आप पहले इंडियन इको करना, फिर आप मैक्रो करना, ओके। चलो अगर इंडियन इको में मैं आपको 2 यूनिट्स कवर करने बोलूँ, कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स मैं बोलूंगी, 3 यूनिट्स है, मैं आपको 2 यूनिट्स कवर करने बोलूंगी विच विल कवर योर 20 मार्क्स। पहला यूनिट जो है वो कवर करने बोलूंगी, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यहाँ से 12 मार्क्स का आएगा। और ये लास्ट वाला चैप्टर इंडिया चाइना पाकिस्तान, जहां से 8 मार्क्स का आता है, ओके। पहले 3 चैप्टर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो चैप्टर्स है वो आपको करना है। फर्स्ट चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी का क्या कंडीशन था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपके बुक में डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें आपको पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में व्हाट वर द रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन,
ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या करना है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है एंड हाउ एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, दैट टू टॉपिक्स यू हैव टू डू। डेमोग्राफी में बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ना है। फॉरेन ट्रेड में डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड हाउ इंडियन वेल ड्रेन्ड। ऑक्यूपेशनल में डेफिनेशन, स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी रोड्स रेलवेज बनाया था गवर्नमेंट ने, तो वो ना उन्होंने कैसे उसको यूज किया अपने इंटरेस्ट के लिए, वो चीज, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 में आपको ऑब्जेक्टिव्स करना है 5 ईयर प्लान्स का। एंड हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, पीसी महालानोबिस, प्रसन्नता चंद्र महालानोबिस। इनका नाम मत भूलना, ये बोर्ड ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है एंड स्टूडेंट्स बोला कि कहाँ से आया था, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया, ओके। एग्रीकल्चर सेक्टर में इधर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का मैरिज डीमेरिज करने का एंड डिबेट ओवर सब्सिडी, दैट इज फॉर एंड अगेंस्ट दिया हुआ है बुक में, वो गो थ्रू करना फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ये 2 टॉपिक्स गो थ्रू करना, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, एंड दूसरा आईपीआर 1956 जो आया एंड उसमें जो उन्होंने क्लासिफिकेशन बताया इंडस्ट्रीज का, वो क्या था। उसके अलावा फॉरेन ट्रेड में करना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी, रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी को इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। फिर आते हैं हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स में, वेरी इंपॉर्टेंट लेंदी वन, बट इसमें भी मैंने सब डिवाइड तो कर ही दिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो लिबरलाइजेशन में ये 2 रिफॉर्म्स कवर करने का, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन में वेज ऑफ डूइंग प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन में आपको पढ़ना है डिफरेंसेस बिटवीन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड। और उसके अलावा आफ्टर डूइंग दिस 3 लास्ट में एक टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म, वो भी आपको डेफिनेटली करने का, या तो इससे आपका ये 3 चैप्टर करके ना आपका 12 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड मोस्टली 80% ऑफ द चैप्टर्स भी कवर हो जाएगा उसमें। अब अपन बात करते हैं लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर से ना केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, ऑफकोर्स एमसीक्यूज में आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस है। अब वो केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो लोग जो लास्ट ईयर हमारा वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जो जरा सा छेड़ा गया था, तो उससे रिलेटेड वो लोग या तो एक जनरल क्वेश्चन दे सकते हैं, तो वो तो फिर आपको केस पढ़ के ही आंसर करना होगा। उसके अलावा यहाँ टेबल केस बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चंस आता है, जहाँ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स लाइक एचडीआई हो गया, जीडीपी ग्रोथ हो गया, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन हो गया, डेमोग्राफी हो गया, उसके बेसिस पे आपको टेबल एनालिसिस वो लोग बोलते हैं करने, तो वो आपको करने का, ठीक है। वो आप बुक से डेफिनेटली गो थ्रू करोगे, आप समझ जाओगे कि कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिगर्स आपको नहीं लर्न करना है, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। दूसरा, पाकिस्तान के इकोनॉमी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि उन्होंने 1960-70s में क्या किया, व्हाट उधर भी एग्रीकल्चर लेड डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उधर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया, तो वो सब पाकिस्तान इकोनॉमी का थोड़ा आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो आप वो एक पेज गो थ्रू करना फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। एंड टू चाइना का जो इकोनॉमी है ना, ये तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, पक्का आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ इसमें। जीएलएफ कैंपेन हो गया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन हो गया, वो जो पूरा चाइना का इकोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, इंक्लूडिंग द कैंपेन्स, कब वो लोग रिफॉर्म लाए, उनका डुअल प्राइसिंग पॉलिसी क्या था, ठीक है, रिफॉर्म्स कितने फेजेस में आया, उसमें से गाइज वो 1-1.5 पेज में से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। तो दिस इज अबाउट कंपैरेटिव डेवलपमेंट। और सुनो, मैं ना एक सीक्रेट बता रही हूँ, जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन आए ना टेबल बेस्ड, तो डेफिनेटली जो टेबल में वैल्यूज दिया है ना, वो अपने आंसर में लिखने के वक्त इनकॉर्पोरेट करना, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना भूल जाते हैं, प्लेन कर देते हैं टेबल को, बट टेबल में जो वैल्यूज दिया है उसको आंसर में मेंशन करना पड़ता है। चलो तो यस, वी आर डन। इतना करो, तुम पास ही क्या उससे ज्यादा स्कोर कर पाओगे। एंड ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए हमें फॉलो करते रहो। और अगर तुम्हें डेट शीट चाहिए इंपॉर्टेंट डेट्स का ऑफ इंडियन इको, देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट।
अच्छा, जाते जाते एक शेर याद आया तो मैं आपको सुनाती हूँ। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे पास आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला। So keep going, guys, and all the very best for your exams. Do follow, like, and subscribe to our channel. Thank you.